वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसी श्लोक के साथ में आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संधियों के भेद के बारे में जाना था और पहला जो स्वर संधि था उस स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि, गुणवाचक शब्द जो होते हैं सबसे पहले वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। गुणवाचक शब्द जैसे हैं ए, ओ, अर और अल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है यदि ए या आ के सामने, जैसा कि नीचे समझा रखा है यहाँ पे कि ए या आ के सामने यदि ई, उ, री या री हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल आदेश हो जाता है। जैसा कि नीचे बता रखा है कि ए या आ के सामने ई या दीर्घ ई में से कोई सा वर्ण होगा तो इन दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाएगा। कहने का मतलब कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद में जैसे नीचे बता रखा है कि ए या आ के बाद में उ या उ हो तो वहाँ पर ओ गुण एकादेश हो जाएगा। इसी तरह ए या आ के बाद में री होगा तो अरगुण एकादेश हो जाएगा और ए या आ के बाद में री होगा तो अल गुण एकादेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके उदाहरण जैसे सबसे पहले देखो रमा प्लस ईश। रमा में आ अंत में आ रहा है। क्या अंत में आ रहा है? आ। तो आ और इधर आ रहा है ई, तो स्वर वर्ण आमने सामने है। तो जहां स्वर वर्ण आमने सामने होंगे हमने पढ़ी है स्वर संधि होती है। अब कौन सा स्वर कौन किसके सामने है वहां इनके भेदों में हमें भेदों के अनुसार ही हम इनको समझ पाएंगे। तो आ और ई दोनों मिलकर हो गए हमारे पास में ए, कि यदि ए या आ के बाद में ई होता है तो कौन सा गुण एकादेश होता है? ए गुण एकादेश होता है। तो वहां पर आ और ई इनके स्थान पर ए गुण एकादेश हो गया है। अब देखो शब्द बचा रमा में आ निकल गया तो बचा रम। आ और ई दोनों के स्थान पर हो गया ए और यहाँ पर बचा है शय, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रमेश। इसी तरह देखो अगला उदाहरण देखो देव प्लस इंद्र है। देव के अंदर ए अंत में आ रहा है, सामने ई आ रहा है, स्वर वर्ण आमने सामने है, ए के सामने ई आ रहा है, इसलिए कौन सी संधि? गुण संधि। ए और ई दोनों मिलकर के हो गए ए देव ए इंद्र, तो क्या बन गया? देवेंद्र। इसी तरह ओ वाले उदाहरण, ओ गुण के उदाहरण देखो यहाँ पे पर प्लस उपकार। तो पर में ए अंत में आ रहा है, सामने उ आ रहा है, ए और उ दोनों मिलकर हो गया गुण ओ परोपकार, तो क्या बन गया? परोपकार है। ठीक है, आगे देखो वार्षिक उत्सव है। वार्षिक कै अंत में है, कै के अंदर ए अंत में है, ए के सामने उ आ रहा है तो ए और उ दोनों मिलकर हो गया ओ गुण, तो बन गया वार्षिकोत्सव है। क्या बन गया? वार्षिकोत्सव है। महाऋषि आ री, आ के सामने री आ रहा है तो यहाँ पर आ और री दोनों मिलकर के अर्गुण एकादेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा? महर्षि बन जाएगा। इसी तरह देवर्षि, परमर्षि, नारदर्षि, ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको। आगे देखो ग्रीष्म ऋतु, मैं के अंत में आ रहा है ए के सामने आ रहा है री, ए और री दोनों मिलकर हो गया अर्गुण। कौन सा गुण हो गया? अर्गुण। तो ग्रीष्म अर्तु मिला देंगे, मैं में ए आके मिल गया, मैं पूरा हो गया, रे आधा है, सामने व्यंजन वर्ण है इसलिए ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्रीष्मर्तु। ठीक है, आगे देखो अल वाले उदाहरण मम लिकार है। मम मैं अंत में, मैं के अंदर ए स्वर है, सामने री है, ए और री दोनों स्वर वर्ण मिलकर के बन गया अल बन गया। अब यहाँ पर मैं हलंत रह गया क्योंकि ए निकल गया इसमें से। अब हम करते हैं कि मम अलकार है, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ममलकार है। तव लिकार है, वह के अंदर ए है, सामने री है, ए और री दोनों मिलकर के अलगुण एकादेश हो जाएगा और बन जाएगा तवलकार है। तो हमने आज के इन उदाहरणों के माध्यम से गुण संधि को जाना है और विस्तृत रूप से अभ्यास जब भी करेंगे वर्कशीट के माध्यम से हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।